close till I get up. Time is barely on our side. फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे WH वर्ड में वाट और वाई के पैसिव वॉइस बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट है हम लोगों के वाट से किस प्रकार हमारा एक्टिव वॉइस आता है, उसको हम किस प्रकार बनाते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वाट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास में इन तीनों में से कोई एक लगाना है, यानी वीइंग, वीन और वीई, इन तीनों में से कोई एक आएगा यदि दिया हुआ है तो। दिया हुआ है का मतलब क्या है, यदि आवश्यक हो, जैसे कि आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, मैंने आपको बता रखे ना उनमें, यानी आपको डू, डज और डिड वाले में आपको ये लगाने नहीं है। किस किस में नहीं लगाने, जिनमें हेल्पिंग वर्ब आपके डू, डज, डिड आएगी ना, उनमें आपको ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता रहा कि कहाँ कहाँ आते हैं। तो इनमें से यदि आवश्यक है तो इनमें से लगाएंगे, नहीं है आवश्यक तो आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद वही आ जाएगा और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसमें जैसे आप लोगों ने होम से पढ़े तो होम वाले में क्या है, आप लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं मिला था, सेम एज वाट वाले में भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और यदि ऑब्जेक्ट दिखाई भी देगा तो उसको हम लोग कहाँ लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। तो देखिए, वैसे इसमें ऑब्जेक्ट आता नहीं है, होम वाले में नहीं आता और वाट वाले में ऑब्जेक्ट नहीं आता। एक हु वाले में सब्जेक्ट नहीं आता, हु वाले में तो सब्जेक्ट नहीं आता, वाट और होम वाले में क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं इसे। फॉर्मूले को फिर से समझ लें। यदि ये वीइंग, वीन और वीई यदि आवश्यक है तो लगाने, नहीं तो सीधा आपको थर्ड फॉर्म लेकर के आनी है। देखिए अब, व्हाट डिड ही ब्रेक, व्हाट डिड ही ब्रेक, मैंने आपको फ्रेंड्स अभी बताया था डू, डज, डिड, इनमें आपको ये यूज़ नहीं करने, यानी वीइंग, वीन और वीई नहीं आएगा। किस किस में नहीं आएगा, डू, डज और डिड, जिनमें हेल्पिंग वर्ब दे रखे होंगे तो उनमें ये नहीं लगाएंगे, है ना। वीइंग कहाँ लगेगा, वीइंग लगेगा अपने ING वाली जो वर्ब आ रही होगी, तो हैज़, हैव, हैड आ रहा होगा तो वीन लगा देंगे, और विल, शैल और कोई मॉडल दे रखा हो तो क्या लगा देंगे, वीई। तो एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डिड ही ब्रेक, इसमें सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार हम लोग लिखेंगे व्हाट, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि डिड है मैंने आपको बता रखा, डिड और सेकंड फॉर्म होती है तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वाज और में से, यानी वाज लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए, वीइंग, वीन और वीई यदि आवश्यक है तो लगाइए। अभी हमारे यहाँ आवश्यक नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया डू, डज, डिड वाले में ये नहीं आएगी, तो इनको छोड़ देंगे। तो फिर क्या आएगा, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन। उसके बाद क्या आएगा हमारा, वही आ जाएगा। और जो ये हमारे ही दे रखा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी ही का क्या हो जाएगा, थर्ड रूप हिम हो जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या बना, व्हाट वाज ब्रोकन बाय हिम, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल शी ब्रिंग टुमारो, व्हाट विल शी ब्रिंग टुमारो। देखिए, इसमें क्या लगाओगे, सबसे पहले व्हाट लगाओगे, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल आ गई, ठीक है। अब यदि आवश्यक है तो याद कीजिए इस फॉर्मूले को, सूत्र को याद कीजिए। यदि आवश्यक है तो वीइंग, वीन और वीई लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, आवश्यक है किसमें से, अगर विल, शैल हो और कोई मॉडल हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, बीई, तो हमने ये लगा दिया बीई। अब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट, क्या आ जाएगा फॉर्मूले के अनुसार, वही, और ये शी का थर्ड रूप क्या हो जाएगा, हर, और ये टाइमिंग बची अपनी शेष वाक्य में, यानी टुमारो, तो इसको लिख देंगे। आंसर क्या बनेगा, व्हाट विल बी ब्रॉट वही हर टुमारो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, तो इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या रखिए, शुड। फ्रेंड्स, शुड क्या है, एक मॉडल है, मैंने आपको बताया था विल, शैल होता है या कोई भी मॉडल होगा तो हम लोग एक लगा देते हैं, आवश्यक होगा तो वीई। देखिए, वीइंग, वीन और वीई में से क्या लगाएंगे यहाँ पे, वी। अब देखिए, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डू, डिड, डन, डन हो जाएगी अपनी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद आएगा वही, और ये आई का थर्ड रूप क्या हो जाएगा, मी, और टाइमिंग बची हमारी नाउ, तो उसको और लिख देंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या बना, व्हाट शुड बी डन वही मी नाउ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैज ही डन। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था हैज, हैव, हैड वाले में क्या लगाते हैं, वीन, क्या लगाते हैं, वीन। तो देखिए बनाते हैं इसको, व्हाट हैज ही डन को क्या बनाएंगे, सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी यहाँ पे, हैज आ जाएगी। अब देखिए, आवश्यक हो तो वीइंग, वीन और वीई में से क्या लगाएंगे, एज, हैव, हैड की वजह से वीन लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म डन ही होती है, वही लग जाएगा थर्ड फॉर्म के बाद, और ये जो ही है, ही बदल जाएगा हिम में। फ्रेंड्स, इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको, वो क्या है, ये जो वाट है, वाट को हम लोग सिंगुलर मानेंगे यहाँ पे,
क्या मानेंगे, सिंगुलर। यहाँ देखिए आप लोगों ने हैज लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अब, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, सबसे पहले व्हाट लिखोगे, मॉडल है कैन कोड शैल शुड, ये मॉडल होते हैं तो कैन लगा दिया। आवश्यक होगा मॉडल के साथ क्या लगाते हैं, वी। अगर नहीं होते, अगर डू डज डिड वाले होते तो हम लोग डायरेक्ट ही डन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट कैन बी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, क्या लग जाएगा, वाई, और यू का थर्ड रूप क्या हो जाएगा, यू। तो व्हाट कैन बी डन बाई यू। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, सबसे पहले व्हाट लिखोगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आईएनजी वाली वर्ब देखिए, मैंने आपको बताया क्या है, आईएनजी वाली वर्ब दिखेगी तो बीइंग शब्द जोड़ना, BEING, हैज अ हेड मिलेगा तो BEEN जोड़ना, विल शैल कोई मॉडल दिखेगा तो BE जोड़ना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट के साथ जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको सिंगुलर बनानी है। भले एक क्वेश्चन में आपके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग रही हो, आर लगा रखा हो, लेकिन अपने को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। तो व्हाट को सिंगुलर मान के क्या लग जाएगा, इज MR में से क्या लगेगा, इज। अब क्या लग जाएगा यहाँ पे आईएनजी की वजह से बीइंग, ठीक है। अब क्या करना है, डूइंग यानी डू की थर्ड फॉर्म बनानी है, डन, वही लग जाएगा। और ये जो यू है ये इसका थर्ड रूप हो जाएगा पीछे जाके, यू है ना। तो क्या बनेगा, व्हाट इज बीइंग डन बाई यू। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी, तो देखिए इसमें क्या आएगा, व्हाट लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, डू डज डिड वाले में हम इनमें से कुछ भी यूज नहीं करते, आवश्यक जो मैंने अभी बताया बीइंग, वीन, और ये डू डज डिड वाले में हमको लगाने की आवश्यकता नहीं, सीधे थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो देखिए अब क्या लगेगा, व्हाट को मैंने अभी बताया आप लोगों को सिंगुलर मानना है, तो क्या लगेगा, इनमें इज MR में से डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या लगाते हैं हम, इज MR लगाते हैं ना। आपको इंडेक्स बताइए, उसमें क्या बताया था मैंने, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाते हैं, इज MR वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म और डिड होता तो फिर क्या लगाते हैं, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे डू डज की वजह से क्या लगेगा, इज आ जाएगा, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, क्या लग जाएगा, थर्ड फॉर्म के बाद वाई, और ये जो यू है इसका थर्ड रूप क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। इस प्रकार इनको बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वही से शुरू होने वाले, देखिए वही से शुरू होने वाले, इसमें देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आप लोग लिखोगे वाई, उसके बाद आप लोगों को क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स इसमें आप लोगों के ऑब्जेक्ट और आ जाएगा, क्या और आ जाएगा, इसमें आप लोगों के ऑब्जेक्ट और आ जाएगा। क्यों, क्योंकि व्हाट में और हुम में तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इनमें ऑब्जेक्ट होता है अपना पीछे की तरफ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद क्या, इनमें से यदि आवश्यक होगा तो इनमें से लगाना है आप लोगों को, नहीं तो सीधे क्या लगा देनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही आ जाएगा, और अपने क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट को क्या बना दोगे आप लोग, ऑब्जेक्ट बना दो, पीछे आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसको, वाई डज शी पनिश द स्टूडेंट, वाई डज शी पनिश द स्टूडेंट। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको फिर से बता रहा हूँ, विंग, वीन और वीई कब लगाते हैं, जब आप लोगों को डू डज डिड नहीं दिए होते हैं, ठीक है। डू डज डिड दिया होगा ना क्वेश्चन में, एक्टिव वॉइस में, तो आपको इनका यूज़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे डज आ रहा है तो इनमें से आपने को आवश्यकता नहीं है इनकी। फिर देखिए बनाते हैं, सबसे पहले वही लिखोगे। अब देखिए डू डज की वजह से हम लोग क्या लगाते हैं, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वजह से हम लगाते हैं इज MR। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट और होता है, तो इज MR लगाने से पहले आपको ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आना है। ऑब्जेक्ट क्या अपना, द स्टूडेंट्स, तो हम लिख देंगे द स्टूडेंट। अब इसके हिसाब से लेकर के आओ आप, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। वाट को तो हम सिंगुलर मानते हैं, उस वजह से उसके साथ तो हम सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपने को पूरे नियम फॉलो करने होंगे। जैसे द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे आर, तो वही आर द स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट। अब इनमें से यदि आवश्यक है वीइंग, वीन और वी में से इनमें से आवश्यक है तो लगाओ, नहीं तो सीधे क्या लगाओगे, बल्कि थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लगा दीजिए क्योंकि ये आवश्यक नहीं है, डू डज डिड में हम लगाते ही नहीं है। तो पनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पनिश्ड। अब क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड फॉर्म के बाद आ जाएगा वही, और सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा शी, तो शी का थर्ड रूप क्या बना दोगे, हर, ठीक है। तो आंसर बनेगा वही आर द स्टूडेंट्स पनिश्ड बाई हर। और एग्जांपल देखिए, व्हाई हैव यू बॉट दिस टिकट, व्हाई हैव यू बॉट दिस टिकट। देखिए इसमें क्या करना है हमको, वही लगाना है। फ्रेंड्स एक बार सबसे पहले यही देखना आपको डू डज डिड वाला तो नहीं है ये। अगर डू डज डिड वाला होगा तो आपको आवश्यक चीज़ें वीइंग, वीन और वीई में से कुछ भी नहीं लगाना। अब यहाँ पे तो है ही नहीं है डू डज डिड, तो अपने को जो पता है उनमें से एक ना एक वर्ड तो आएगा। देखिए वही, अब क्या लगा दोगे यहाँ पे हैज़, लेकिन अपने को उससे पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लेकर के आना है। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा द दिस टिकट, तो दिस टिकट लिख देंगे यहाँ पे, तो वही हैज़ दिस टिकट आ जाएगा। अब देखिए आवश्यक हो तो ऑब्जेक्ट के बाद मैंने आपको लिखाया आवश्यक हो, जरूरी हो, दिया हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे हैज़ हैव ऐड की वजह से मैंने आपको एक वर्ड बता रखा है ना, कौन सा बता रखा है, हैज़ हैव ऐड। जब आपको दिखाई देंगे तो वीन, तो हमने लगा दिया यहाँ पे वीन। अब क्या थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉट, क्या आ जाएगा वही, और ये यू का थर्ड रूप हो जाएगा
यू। आंसर क्या बनेगा? वाई हैज़ दिस टिकट बीन वॉट बाई यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो डू डज डिड में से आ गए, तो अपने को उनको यूज़ नहीं करना है, बीइंग, बीन और वी को। तो बनाइए किस प्रकार बनेगा। वाई डिड यू बीट हिम, वाई डिड यू बीट हिम, सबसे पहले वाई लिखेंगे। उसके बाद देखिए डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, तो मैंने आपको क्या बता रखा, वाज वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे वाज। अब क्यों आया? क्योंकि पीछे से ऑब्जेक्ट को लिखोगे, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, हिम का फर्स्ट रूप लिखोगे आगे, तो ही की वजह से क्या लग जाएगा यहाँ पे? वाज। क्या लग जाएगा? ही की वजह से वाज। तो वाई वाज ही, ठीक है। और बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीटन। बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीटन। उसके बाद आ जाएगा वही, और ये यू बदल जाएगा थर्ड रूप में, यानी यू आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा? वही वाज ही बीटन वही यू। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लीजिए। सबसे पहले आप लिखोगे वही, क्वेश्चन देखिए क्या है, वही वाज ही ईटिंग ए मैंगो। फ्रेंड्स नज़र आया आपको ING वाला? तो जैसे ING वाली वर्ब दिखेगी आपको याद आ जाना चाहिए BEING। एज ए वर्ड दिखा याद आना चाहिए BEEN। विल शैल कोई मॉडल दिखा याद आना चाहिए BE। तो यहाँ पे ING दिखा तो अपने को BEING लगाना, लेकिन कहाँ लगाना? ऑब्जेक्ट के बाद। देखिए बनाते हैं। सबसे पहले वही लिखोगे, उसके बाद देखिए अपने ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। क्या है? तो ए मैंगो। ए मैंगो की वजह से क्या लग जाए यहाँ पे? वाज। तो क्या बना? वही वाज ए मैंगो। अब देखिए आवश्यक हो, क्या आवश्यक है? ING की वजह से बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन। उसके बाद लग जाएगा वही, और इस ही का पीछे लेकर के आएंगे, थर्ड रूप क्या बन जाएगा? हिम। तो आंसर बनेगा वही वाज ए मैंगो बीइंग इटन बाई हिम। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, वाई शुड यू सस्पेक्ट मी, वाई शुड यू सस्पेक्ट मी। तो देखिए सबसे पहले वही लिखोगे, मॉडल है शुड, तो लिख दिया हमने मॉडल। फ्रेंड्स मॉडल होते तो एक वर्ड याद होना चाहिए BE, लेकिन VE बाद में लगाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे यहाँ पे। तो मी का फर्स्ट रूप क्या हो जाएगा? आई माई मी होता है, तो मी का फर्स्ट रूप क्या बनाया हमने? आई। तो वाई शुड आई। अब मॉडल की वजह से क्या लग जाएगा? आवश्यक होगा तो BE। सस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म बन जाएगी सस्पेक्टेड, क्या लग जाएगा यहाँ पे? वाई, और ये यू है, इसका थर्ड रूप हो जाएगा यू। तो वाई शुड आई बी सस्पेक्टेड बाई यू। नेक्स्ट देखिए, वाई आर दे थ्रोइंग स्टोन, थ्रो यानी फेंकना, यानी तो वाई आर दे थ्रोइंग स्टोन। देखिए इसमें क्या करोगे? सबसे पहले ING नजर आया, एक वर्ड जुड़ेगा BEING। सबसे पहले वही लिखोगे। उसके बाद देखिए स्टोन है, तो ये हमने स्टोन लिखा। सिंगुलर स्टोन्स नहीं है, सिंगुलर है, स्टोन है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। तो वाई इज स्टोन, ING की वजह से क्या लग जाएगा? बीइंग। थ्रो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? थ्रोवन, ठीक है। और फ्रेंड्स अपना आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। अभी क्वेश्चन मार्क और लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यदि आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे आप? देखो किस में बदल दोगे? वही देम में। किस में बदल दोगे? वही देम। वैसे अपना आंसर थ्रोवन पे ही खत्म हो गया, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क और लगाना है, ठीक है, क्योंकि अननोन सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था पहले। नेक्स्ट देखिए, वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस। फ्रेंड्स एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये अपने मेन वर्ब है, करना, ठीक है। ये तो मेन वर्ब हो गया और ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है डू। तो देखिए डू डज डिड में हम लोग कुछ करते ही नहीं है, यानी बीइंग, बीन और वी हम लगाते नहीं है। किस किस में? डू डज डिड वाले में। तो देखिए इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, सबसे पहले वही लिखेंगे। बस ये जरूर है कि डू डज डिड की वजह से हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब अलग अलग आ जाते हैं। जैसे डिड की वजह से तो हम लोग वाज वर्ब लगाते हैं, डू डज की वजह से हम इज एम आर लगाते हैं। तो यहाँ पे इज लगेगा, किसकी वजह से लगेगा? दिस की वजह से। दिस के साथ क्या लगता है? हमेशा इज। तो वही इज दिस, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। क्या आ जाएगा थर्ड फॉर्म के बाद? वही, और यू बदल जाएगा थर्ड रूप में, यानी यू में। तो वही इज दिस डन बाई यू। ओके फ्रेंड्स, क्लियर?